इस सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट जनाब एसएम खान ने कलाम साहब के प्रेस सेक्रेटरी के ओहदे की जिम्मेदारी तो बखूबी निभाई थी। उन्होंने कलाम साहब पर एक अच्छी किताब भी लिखी है। उस किताब में ये जिक्र आता है कि कलाम साहब रोज़ कुरान और गीता का पाठ करते थे। वे वीणा भी बजाया करते थे। महाभारत के किरदारों में वो विदुर को सबसे अधिक पसंद करते थे, क्योंकि विदुर में नाइंसाफ़ी के खिलाफ संजीदगी के साथ आवाज़ उठाने की हिम्मत और सलाहियत थी। और इसीलिए अभी जब मैं उनका वीडियो देख रहा था तो उन्होंने कहा था, व्हेन यू स्पीक द ट्रुथ, व्हेन यू स्पीक द ट्रुथ। ये कहा जा सकता है कि कलाम साहब इंडो इस्लामिक कल्चर की एक आदर्श मिसाल थे। डॉक्टर कलाम संत तिरुवल्लुवर के उपदेशों को अक्सर लोगों के साथ साझा करते थे। अपनी मशहूर किताब इग्नाइटेड माइंड्स में उन्होंने एक ऐसे ही उपदेश का उल्लेख किया है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह किया जा सकता है। ज्ञान और विवेक यानी इल्म व इदराक ऐसे हथियार हैं जो इंसान को बर्बादी से बचाते हैं। उनकी ताकत से इंसान का अंदरूनी किला इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर कोई भी दुश्मन काबिज हो ही नहीं सकता। अनकोट। देवियों और सज्जनों, कलाम साहब जितना जोर साइंस पर देते थे उतनी ही अहमियत वे रूहानियत को भी देते थे। आम लोगों में साइंस के लिए रुझान पैदा करना उनका एक मिशन था। इस मिशन को उन्होंने बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आगे बढ़ाया। लेकिन ये बात भी गौरतलब है कि वे सभी धर्मों के संतों और फ़कीरों से मिलते थे और उनसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते थे। उनकी लिखी किताबों में एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। उस किताब के एक चैप्टर का टाइटल है लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड सीयर्स। उस चैप्टर में उन्होंने संतों और दरवेशों से अपनी मुलाकातों का जिक्र किया है और उनके विचारों को सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है। कलाम साहब साइंस और फ़लसफ़ा तथा डेवलपमेंट और एथिक्स को बराबर की अहमियत देते थे। कलाम साहब के साथ दो चीज़ें बड़े सहज तरीके से जुड़ी हुई हैं और वे दो चीज़ें हैं उनकी नेकी और उनकी शोहरत। उनकी नेकी से मुत्तसिर होकर लोगों ने इतना लिखा और कहा है कि अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो कई वॉल्यूम्स की एक किताब बन जाएगी।